नमस्कार। मैं आज आपको अपनी ओपीडी की एक रियल स्टोरी बताता हूँ। कुछ नेम प्राइवेसी के लिए हम हटा देते हैं। तो जो पेशेंट आया वो 42 ईयर मेल और वो जेंटलमैन थे। आकर चेयर पे बैठते हैं और बैठते ही उन्होंने क्वेश्चन पहले किया कि उनके कंधे में दर्द है। तो उन्होंने कहा हमसे कि आप कोई स्प्रे या पेन किलर बता दीजिए जिससे ये दर्द ठीक हो जाए। बट फिजियोथेरेपी का जो रूल है वो सबसे पहले का अर्थ कहता है कि असेसमेंट किया जाए। ट्रीटमेंट से पहले असेसमेंट ही ज़रूरी। पहली नज़र में एक नॉर्मल शोल्डर पेन लग रहा था, लेकिन उसके बाद जो है हम लोगों ने असेसमेंट किया तो मेरे कुछ जनरल क्वेश्चन थे जो सब शोल्डर पेशेंट में होते हैं या वैसे भी फिजियोथेरेपी में होता है कि दर्द कब से शुरू हुआ, क्या वो किसी मोमेंट में होता है, हाथ कितना उठ रहा है ऊपर, कितने रिस्ट्रिक्शंस हैं, हम ये जानना चाहते हैं। रात में कहीं दर्द तो नहीं बढ़ता। उन्होंने बताया कि पिछले 3 महीने से प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ रही है। सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है जो शर्ट पहनने में, हमारी डेली एक्टिविटी को अफेक्टेड कर रही थी। शर्ट पहनने में या कोई वॉलेट निकालने में, ये सब करने में दर्द होता था। लेकिन ज़्यादा समस्या तब बढ़ती जा रही थी जब उनको रात में सोते समय पेन बढ़ने लगा, उसी साइड, सेम साइड जो है, रात में पेन बढ़ने लगा। तो मेरी इच्छा ये जानने की हुई कि अगर ये सब है तो हम अपना असेसमेंट भी कर लेते हैं, उसमें कितना ही समय लगेगा। मैंने शोल्डर का असेसमेंट किया जिसमें हमें सबसे पहले फॉरवर्ड फ्लेक्शन होता है जो सामने की तरफ, हम जनरली पेशेंट को कहते हैं हाथ उठाकर दिखाइए, वो रिस्ट्रिक्टेड था। एबडक्शन भी रिस्ट्रिक्टेड था, मतलब हमने साइड में हाथ उठा के, इंटरनल रोटेशन भी कम थी। उसके बाद मैंने कुछ स्पेशल टेस्ट किए जैसे कि नियर इम्पिंजमेंट टेस्ट में पेन हुआ, हॉकिंस कैनेडी टेस्ट भी पॉजिटिव था। लेकिन एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट थी जो कि एक्टिव और पैसिव दोनों में जो रेंज थी वो रिस्ट्रिक्टेड थी। ये पैटर्न हमें एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस देता है कि ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल पेन या शोल्डर पेन नहीं था, ये फ्रोजन शोल्डर या एडेसिव कैप्सुलाइटिस के सिम्टम्स हैं। अगर इस स्टेज पर सिर्फ पेन किलर दिया जाता तो ये हो सकता है पेशेंट की प्रॉब्लम आज ठीक हो जाती, लेकिन आने वाले समय में वो और बढ़ जाती। तो हमने सिर्फ और सिर्फ ना कि तुरंत तुरंत ट्रीटमेंट दिया, और इसके पहले हम लोगों ने ट्रीटमेंट में जो दिया उनको मोडालिटी लगाई जिससे पेन कम हुआ। उसके बाद कुछ जेंटल मोबिलाइजेशन स्टार्ट किए, पेंडुलम एक्सरसाइज, वॉल आइसोमेट्रिक, वॉल क्लाइंबिंग, टावल स्ट्रेच एंड कैप्सूल स्ट्रेचिंग जन ग्रेजुअली ऐड की। इसके बाद जैसे जैसे दर्द कम हुआ हम स्ट्रेंथनिंग की तरफ गए। कुछ हफ्तों बाद पेशेंट का मूवमेंट, दर्द भी कम हुआ और मूवमेंट भी आसान अच्छे से बढ़ गया, इम्प्रूव हुआ। तो इससे जो सबसे ज़्यादा हम लोग सीखते हैं कि ना, हर शोल्डर पेन फ्रोजन शोल्डर नहीं होता, और हर शोल्डर पेन सिर्फ मसल्स का भी पेन नहीं होता। इसीलिए सही असेसमेंट और सही ट्रीटमेंट। थैंक यू सो मच।